So Jai Hind students. So today we will start with the introduction of differentiation, derivative. You might be studied in the class 11 also about derivative. So in my previous session I taught you about continuity. Now in this we will start with differentiation. What do you mean by differentiation? क्या होता है differentiation? Differentiation होता है प्रोसेस, किस चीज का? प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग. क्या डिफरेंशिएट करना है? प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन. यू कैन राइट फंक्शन लाइक दिस ऑल्सो और इन फुल मोड ऑल्सो सेम ही होता है. सो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें सो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. Rate of change of one variable with respect to other variable. यानी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के कारण चेंज होगी. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लेते हैं कि हमने कार की स्पीड को इंक्रीज किया. कार की स्पीड को इंक्रीज किया तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा. और अगर मैंने कार की स्पीड को डिक्रीज किया तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा. यानी कि ये वैल्यू इसके ऊपर क्या है? चेंज हो रही है. सो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं साइंस की लैंग्वेज. वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या होता है ये? वही कि इन दोनों की रेशो, वैसे रेशो तो नहीं कह सकते हैं बट वही है कि इन दोनों की अगर रेशो जब टाइम ज्यादा होगा, अगर यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है. और अगर डिस्प्लेसमेंट ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये इसको मैं डेल्टा एक्स मान लेता हूं और इसको मैं डेल्टा वाई. ये ग्राफ है. डेल्टा एक्स, ठीक है, और यहां पे डेल्टा वाई. सो ये ओरिजिन है. अगर मैं लिखता हूं लिमिट इन दोनों की रेशो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? जीरो. यानी कि इस चीज को अगर देखा जाए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. यहां पे मैंने y लिख लिया, s लिख सकता था, s अपॉन डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा t किसको अप्रोच करता है? dt. तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो डेल्टा t इज अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इट इज इक्वल टू ds अपॉन dt. तो कहने का मतलब ये है कि इसको इस वे में भी लिखा जा सकता है. इसका मतलब यही हुआ कि s इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t. यही हमारा टॉपिक है. दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्या है? यही है कि जो s है ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, और ये जो d अपॉन dt है, यहां पे जो d अपॉन d है, dt है, इसे मैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर भी कह सकता हूं, और डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट भी कहा जा सकता है. हम जनरल वे में लेते हैं तो हम x अपॉन वाई लेते हैं.
हम जो जनरल वे में लेते हैं वो ये लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो किसके इक्वल होता है dy अपॉन dx, एंड दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑपरेटर और डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट। और ये जो y होता है, y स्टैंड फॉर फंक्शन, y क्या होता है फंक्शन। तो जब भी हम किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं या किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेट करते हैं, उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ वे टू राइट डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, वे टू राइट कि कितने प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। जैसे लेट y जो है f(x) है, तो फर्स्ट ऑर्डर यानी अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं dy अपॉन dx, या हम लिख सकते हैं y डैश या y1 या f डैश x या फिर dy। सो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वी कैन राइट लाइक दिस। अगर दो बार किया जाएगा तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर, वाई डबल डैश y2 f डबल डैश x डी स्क्वेयर वाई, ये 1। अगर 3 बार किया जाएगा डी क्यूब डी एक्स का क्यूब, वाई ट्रिपल डैश y3 f ट्रिपल डैश x d3y। ब्रैकेट लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं अप टू सो। और अगर n टाइम्स है तो dny dxn, y की पावर n, यानी y को हमने n टाइम्स क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, yn fn x dn। So this is the way to write down how to write the derivative first order, second order, third order। तो आप इनमें से किसी भी नोटेशंस का यूज कर सकते हैं to represent the derivative। Now we will see the geometrical representation of differentiation या differentiability, कि क्या ज्योमेट्रिकल ये कैसे, मतलब हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया दैट इज ओके, बट ये आए कहां से, हाउ यू कैन ड्राइव ऑल द फॉर्मूलाज। सो ऑल द फॉर्मूलाज आर ड्रिवन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कोई भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है जिसको हमने यूज किया है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बनाया जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हम एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, एबी इनिशियो मेथड, एब इनिशियो डेल्टा मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एंड यू माइट बी स्टडीड इन द 11th क्लास, बट उसका प्रूफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दैट आई विल शो यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस। नाउ कम टू ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी जैसे मैंने आपको वो पढ़ाया था कि d अपॉन dx जो लिखा हुआ था, जिसे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कह लो या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कह लो, ये अब ये जो बनता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं sin x, यानी y क्या है sin x, y एक फंक्शन है जिसकी क्या वैल्यू है sin x, तो sin x यानी इसको मैं चेंज करूंगा, इसकी वैल्यू को मैं चेंज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू, वी नो दैट कि आंसर इज cos x। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है। हम अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, सॉरी sin x, तो वी कैन राइट लाइक दिस। हम बार बार इस चीज को नहीं लिखते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, और y है तो dy अपॉन dx ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये जो फॉर्मूले साइन के बदले मैंने लिखा cos, हाउ इट वी ड्राइव दिस फॉर्मूला। सो वी ड्राइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल।
बट हाउ फर्स्ट प्रिंसिपल ड्रिवन, दैट विल सी। मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मैं एक कर्व लेता हूं, कुछ इस प्रकार से कर्व ले लें आप, और इस कर्व के ऊपर मैं 2 पॉइंट बनाता हूं, एक P और एक Q, एक P और एक Q। ये पॉइंट जो है ये सिर्फ ग्राफ के ऊपर इतनी दूर लग रहे हैं, बट ये बहुत ही क्लोज पॉइंट है। तो यहां पे मैं अज्यूम भी करता हूं, अज्यूम दैट P and Q are very near, ये बहुत ही क्लोज है। अब ये जो P पॉइंट है, मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट, मुझे ट्राइंगल बनाना है, तो मैंने बना दिया, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। सो ओके, अब y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है f ऑफ x। तो ये जो वैल्यू है यहां y की, वो क्या होगी, f ऑफ x, और x की क्या वैल्यू रहेगी, x ही रहेगी। q पे जो वैल्यू होगी y की, अगर मैं इसको देखूं, ये एंगल के बीच का जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसको टेंजेंट कह सकता हूं, वो मैंने थीटा बना दिया। ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इस P और Q को टच करते हुए यहाँ पे मीट कर रही है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा लिख देता हूं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। ओके, इस पॉइंट की क्या वैल्यू है, मैं यहाँ पे अगर x लिया है तो x का यहाँ पे पॉइंट C ले लेता हूं, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ C। ध्यान से देखें, जो x की वैल्यू है वो क्या है, C है यहां तक, और यहां से यहां तक कितनी है, x। सेम गोज फॉर है, जो y की वैल्यू है वो कितनी है, f ऑफ C यहां तक, और अगर पूरी देखी जाए तो कितनी है, f ऑफ x, ये वैल्यू। तो ये जो वैल्यू बनेगी, ये क्या बनेगी, ये बनेगी f ऑफ x माइनस f ऑफ C, ये वाली वैल्यू। और अगर ये वाली वैल्यू देखी जाए तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी x माइनस C, पूरे में से इतना माइनस कम है कि ये ज्योमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस PQ, अगर इस लाइन की मुझे स्लोप निकालनी है फ्रॉम P टू Q, सो स्लोप ऑफ PQ क्या होती है, स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और वो क्या होगा, y2 कितना है, f ऑफ x माइनस f ऑफ c x माइनस c। सो ये स्लोप आ गई। स्लोप ऑफ PQ क्या निकली, हमारे पास ये निकल गई। नाउ अगेन ये जो स्लोप है ये कहां से कहां तक है, P टू Q है, और अगर मैं कहूं x टू C, P जो है वो x का पॉइंट है, ये जो P की जो वैल्यू है वो x है, और Q की जो वैल्यू है C है। सो आई कैन राइट P टू Q, अगर P टू Q है तो x टू C। सो अब ध्यान से देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू C, यानी x इसको अप्रोच कर रहा है C को, f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपॉन x माइनस C। और ये क्या चीज हुई, इसको मैं स्लोप का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा। सो ये जो हमने स्लोप, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) माइनस f c अपॉन x माइनस c, व्हाट इज दिस, ये है f डैश c, और आई कैन राइट हियर dy अपॉन dx की वैल्यू कब, व्हेन x इज इक्वल टू c। जैसे ही स्लोप को लिमिट p
P जो है वो जैसे x P अप्रोचेस टू Q तो x अप्रोचेस टू C किसके लिए, इसके लिए। अब नाउ जैसे मैंने ये लिखा है, अब ध्यान से देखिए ये जो फॉर्मूला बना हमारे पास कौन सा, f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं, ये तो f डैश c है, अगर किसी भी फंक्शन को उसकी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है तो कैसे कर सकते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस जो c है इसके लेफ्ट में और इसके राइट में। कैसे, ध्यान से देखें, अगर लेफ्ट हैंड यानी l f डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। h में एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लूंगा जो हम कॉन्टिन्यूटी में भी यूज करते थे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी f ऑफ, अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। ये तो क्या बन गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का। राइट हैंड क्या होता है, r f डैश c, तो वो क्या बन जाएगा, अगेन लिमिट हम h एक स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं जो अप्रोच कर जाएगी किसको, 0 की तरफ अप्रोच करेगी, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ये हमने यहां से कंक्लूजन निकाला ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। अब ये जो आपने निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव, इसे एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। जब ये जनरलाइज फॉर्म में लाना हो तो हम क्या करते हैं, c को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, x में। जैसे ही मैं इसको x में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये एक जनरलाइज जनरलाइज फॉर्म बन जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये एक जनरलाइज वे में बन गया और इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से, इसी से हम हर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। वी कैन ड्राइव ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। आई विल शो यू हाउ। कुछ बुक्स में, इन सम ऑफ द बुक्स इट इज रिटन लाइक दैट आल्सो, दिस आल्सो, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f of x upon delta x. In some of the book it is written like this also, but we will write like this क्योंकि ये थोड़ा लिखने में easiest way है. So don't get confused yourself. This is the easiest way to write, or you can write this also. This is totally according to you. So ये है geometrical representation कि how you will get the formula of first principle. Pause the video to note down. So now this is the definition of first principle. ये first principle है, ठीक है, first principle. अब इससे मैं ड्राइव करता हूं, लेट्स देखिए, लेट y इज इक्वल टू x की पावर है। क्या डेरिवेटिव होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, सो वी आर यूजिंग द रिजल्ट। कैसे डिफरेंशिएट होता है ये, यानी x की पावर n को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो d अपॉन dx x की पावर n, तो कांस्टेंट पावर है, n इज ए कांस्टेंट, सो पावर नीचे आई, x की पावर में 1 कम हो गया और x की 2 बार। सो डायरेक्टली वी आर डूइंग दिस थिंग, बट इफ somebody will ask कि how you will get this, कि ये x की पावर n को ऐसे क्यों लिखते हैं y, so with the help of this first principle method we will derive this formula. Let us see कैसे। यहां पे पुट करते हैं f dash x is equal to limit h approaches to 0, x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, x plus h,
तो x प्लस एच की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। ओके, अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये है a प्लस बी की पावर n। मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करने से पहले मैं क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। किसको कॉमन लूंगा, x की पावर n को। x की पावर मैंने n कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना रह गया, 1 प्लस h अपॉन x, इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन h। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने x को यहां से बाहर निकाला, तो जैसे ही बाहर निकाला तो बाहर क्या आ गई उसकी x की पावर n, दोनों में कॉमन आ गया। नाउ आई विल ओपन दिस विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम, और बायनोमियल थ्योरम आपने 11th क्लास में पढ़ी है। x की पावर n 1 प्लस n क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर x स्क्वेयर अप टू सो ऑन माइनस 1 अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल हो गया, h बाहर निकाल लो सो दैट आई कैन रिमूव दिस h। जब तक h रिमूव नहीं होगा यू विल नॉट गेट द आंसर। h बाहर आ गया, h से h कैंसिल हो गया, अंदर आपके पास रह गया n अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h अपॉन x स्क्वेयर अप टू सो लाइक दिस। अब मैं h की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, व्हाट इज लेफ्ट विद यू, x की पावर n इंटू n अपॉन x, तो इट इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। So like this, with the help of this first principle method, we can derive all the formulas. So आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। Let us take one more example. Pause the video to note down. Now, you have seen कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव कैसे होता है। Now, we will check for trigonometric function. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें आप, जैसे f(x) की वैल्यू 10x है, f' की वैल्यू क्या होगी, secant square x। इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, secant square, बट हाउ, यहां पे इसको देखते हैं, f' इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पुट करते हैं tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, दैट विल बी मोर सिंपल, साइन अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x अपॉन h। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा साइन x प्लस h कॉस x माइनस साइन x कॉस x प्लस h अपॉन h कॉस x प्लस h। सो ये फॉर्मूला बना साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो क्या फॉर्मूला बना ये फॉर्मूला बना साइन a माइनस b कॉस x प्लस h। नाउ यू नो दैट अगर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है एंड साइन h अपॉन h इज देयर, सो इट्स वैल्यू इज 1। रेस्ट में आप पुट करें h की जगह पे 0, तो ये बना 1 अपॉन cos x इंटू cos x एंड दिस विल बिकम cos स्क्वेयर x, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, secant स्क्वेयर x। सो किसी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल निकाला जा सकता है। दिस रिजल्ट डायरेक्टली वी कैन यूज इन द क्वेश्चन। बट अगर कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में फॉर IIT इनमें आ जाता है हाउ टू प्रूव दिस, देन यू कैन प्रूव लाइक दिस फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। So now we will study some rules of differentiation. Rules of derivative या differentiation. क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहला, अगर d/dx कांस्टेंट, किसी भी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन किसी वेरिएबल के साथ है, तो पहला रूल कहता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका निकाला जाएगा? फंक्शन। दिस इज फर्स्ट रूल। फॉर एग्जांपल, अगर 2x है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका निकाला जाएगा? x का। और x का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो dx बन गया, तो ये 1 ही होता है। तो और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर सिंपल कांस्टेंट है, सिंपल कोई कांस्टेंट टर्म है, 2 3 5 10 a b c सारे कांस्टेंट हैं, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि नाउ ओनली आई टॉट यू कि अगर किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है, x की पावर है, तो हाउ वी कैन डेरिवेटिव दैट, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दैट। सेकेंड रूल, अगर कोई भी दो फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस का साइन आता है, जैसे ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शंस आर देयर एंड दे आर सेपरेटिंग विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, तो देन उनको डिफरेंशिएट भी क्या किया जाता है? अलग अलग ही डिफरेंशिएट किया जाता है, लाइक दिस d/dx ऑफ g ऑफ x। अगर एग्जांपल देखें तो x² प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? पावर नीचे आई, पावर में कम हो गया, इसका कांस्टेंट बाहर x का 1, तो 2x प्लस 2। सो लाइकवाइज थर्ड, प्रोडक्ट रूल। अगर कोई भी दो फंक्शन fx इंटू gx प्रोडक्ट में है, तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू फंक्शंस? तो उसमें क्या करते हैं, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, इसको मैं सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। पहला फंक्शन ऐसे ही रहने दो, दूसरे की डेरिवेटिव करो, प्लस का साइन बीच में, दूसरे को ऐसे ही रहने दो और फर्स्ट का क्या करो? डेरिवेटिव करो। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। नाउ फोर्थ, डिवीजन रूल। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी दो फंक्शन डिवाइड में है, देन व्हाट टू डू? जैसे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। सो कैसे निकाला जाता है? डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर की क्या करेंगे? ddx, बीच में साइन माइनस, न्यूमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ डिनोमिनेटर। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज ddx ऑफ डिनोमिनेटर। So these are some of the rules which we have to follow while we will differentiate any of the function. In next lecture, we will see how we can differentiate logarithmic function, inverse function, exponential function, and we will derive their formulas also with the help of
फर्स्ट प्रिंसिपल. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. जय हिंद.